Hello, assalamu alaikum to my you fam. This is Mom Siddiqui and you're watching me on my YouTube channel, which is Mom Siddiqui. लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाइन होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहती हूँ अपने चैनल पे वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टहलते हुए दिख रही हूँ, लोग समझ चुके हो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ अपनी वॉक और मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया था वही किया था जो आप लोग रोज़ मेरा देखते हो, ऑमलेट और पराठा, बिकॉज आजकल मेरी वही डाइट बनी हुई है। सो जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इतनी मेहनत से व्लॉग कर रही हूँ तो तरह तो बनता है मेरे लिए। तो अब पहले तो मैं अपने लास्ट व्लॉग की बात करती हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जाके देख लो। जो स्कैम आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसको अवेयरनेस मैंने दी है जो मेरे साथ हुआ है। अभी तक अब मैंने अपना रिकवर नहीं कर सकी हूँ क्योंकि वो जो लास्ट लिंक वहाँ पे आ रही है वो शो कर रही है या तो पेज डिलीट हो गया या पेज को भी गायब कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाट्स दैट मीन, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग एंड आई एम फिगरिंग आउट कि कुछ हो जाए, बिकॉज मेरा अभी तक दिल कह रहा है कि शायद मेरा पेज रिकवर हो सकता है। फेसबुक वालों को भेजा हुआ है, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। तकरीबन 3 दिन होने को आ गए और नो रिस्पांस। और सोशल मीडिया की दूसरी जगहों पे जाओ, वहाँ पे फेसबुक पे ऑलरेडी लोगों ने बोला हुआ इतना कि उनके पास हर मिनट पे मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई अकाउंट इज़ हैक, माई अकाउंट इज़ हैक, माई पेज इज़ दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर वो हो गया रिकवर तो कैसे रिकवर होगा, क्या हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल वीडियो भी दूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी दुआ करो और मेरी मदद करो कि मेरा पेज रिकवर हो जाए यार। है वैसे अब जुम्मे का दिन, तो जैसे कि आपको पता है कि जुम्मे के दिन क्या होता है, नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज़ रोज़ाना पढ़ी जाती है, 5 वक्त की पढ़ी जाती है, लेकिन स्पेशली जुम्मे के दिन पढ़ी जाती, कहा जाता है कि जुम्मे के दिन की नमाज़ बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हम ईद की नमाज़ करते हैं। बस अब ये मैं अपनी वॉक कर रही हूँ। वॉक जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद उसके मेडिसिन। मैं आप लोगों को एक चीज़ तो कहना भूल गई, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर लेना कि मेरा पेज रिकवर हो जाए। आज ठंड वैसे बताऊँ 2-3 दिन से कराची में बहुत ज़्यादा हुई हुई है। आप लोग बताओ, आप लोगों की तरफ मौसम कैसे चल रहा है, ठंड है नहीं है? बिकॉज कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि अभी तक ठंड नहीं आई है। तो भाई कराची में तो इस बार ठंड आ गई, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर अब आया है। वो कहते हैं ना कि जनवरी जना के जाएगी, फरवरी फरा के जाएगी, वो वाला सीन बिल्कुल ये जो बात बोली जाती है बिल्कुल इस सिचुएशन में फिट होती है। मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। पता नहीं क्या हो गया अजीब से। एक मिनट को सेट करती हूँ। तो आप इसको, मेरे मैसी हेयर्स को आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। बिल्कुल वैसे इग्नोर करिएगा जैसे हम जिसकी बात पसंद नहीं आती हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कंप्लीट कर, स्टे ट्यून और व्लॉग पूरा देखो। व्लॉग को लाइक को क्या बोलती हूँ मैं आजकल। व्लॉग को अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दिया है, तो जल्दी से मुझे वो सब कुछ कर दो। और बस 2000 years later. तो गाइस मैंने उस वक्त वॉक कर ली थी और सीन ऐसा हुआ कि मैं मेडिसिन खा के थोड़ा थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। मेडिसिन खा के नहीं थकी थी, आई मीन वॉक करके। ठंड है तो मेरे थोड़े से पाँव में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं हर चीज़ खाने के बाद ट्रेडमिल पे मुझे चढ़ा के छोड़ दिया गया। वो वाला सीन है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा वॉक कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अब चलो उठो ऑयलिंग करने जाओ। तो मैं ऑयलिंग करने जा रही थी तो बहन बोलती कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? तो मैंने कुछ नहीं, बस ऑयलिंग करने जाऊँगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नहाऊँगी। तो बोलती है नहीं अब ऑयलिंग नहीं करो। मैंने कहा क्यों, क्या? वो बोलती गैस चली गई बेटा। मैंने कहा क्या मतलब? अभी तो सब नहा रहे थे, गैस तब तो थी, तो मेरे टाइम पे क्या हो गया गैस को? तो कहती हैं हाँ तुम थोड़ा आराम कर रही थी ना, तो उसके बाद जब थोड़ी देर बाद ही गैस ने
एक्चुअल में कम होने लग गई थी और अब बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है, तो तुम अभी नहीं नहाओ क्योंकि पानी ठंडा हो जाएगा। मैंने बोला ये क्या बात है, मतलब कि सबने नहा लिया और जब मेरी नहाने की बारी आती है तो गैस ने अपनी औकात दिखा दी। मतलब गैस बाबा ने ये जान लिया कि माँ को नहाना है, इतने सारे मसले उसके ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मैं कैसे पीछे हटूँ। शुक्र है ऑयलिंग नहीं करी, बचत हो गई मेरी। इस वजह से मैंने शावर नहीं लिया, तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैंने थोड़ा घर में घूमा फिरा जैसे मैं हमेशा घूमती हूँ। कभी इसको तंग किया, कभी इसको तंग किया। मोबाइल मेरा एक्चुअल में चार्ज पे था और आप सबको पता है कि जब मोबाइल चार्ज पे होता है ना, तभी आपको अपनी फैमिली की याद आती है और आप आपस में बैठते हो। अदरवाइज तो आप एक कॉर्नर में बैठ के अपना एक टक 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 मोबाइल में लगे थे। और वैसे एक बात बताऊँ, आज मुझे बड़ी शिद्दत से वो दिन याद आया जब हम छोटे होते थे। तो क्या होता था कि अम्मी वगैरह जो थी वो गरम गरम पतीली, मतलब गीज़र का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो बाकायदा एक एक पतीली पानी गरम करके देती थी। तो मुझे वो वक्त याद आ गया। मैंने कहा यार हम इतने छोटे में नहीं है एकदम पतीली से काम चल जाएगा। मैंने बोला ये लोग तो गरम कर करके मर जाएंगे ये ना होगा। तो ये वाला प्लान कैंसिल होता है। फिर ऐश्वर्या आई मोहल्ले में ऐसा मैं नहीं बोलने वाली हूँ, मजाक करी थी। तो फिर उस वक्त फिर मेरे खाने का टाइम हो गया। अब खाने के टाइम पे हुआ क्या सीन, खाने के टाइम पे ये हुआ कि वही बात, गैस नहीं आ रही। जब गैस नहीं आएगी तो खाना कहाँ से बनेगा, खाना बना ही नहीं। तो फिर कल की जो मेरी दाल रखी हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे 2 टाइम के बाद तीसरा टाइम या चौथे टाइम, वैसे बोलना नहीं चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है, पर मेरी एक आदत है, मैं 2 बार के बाद तीसरी बार में वो खाना नहीं खा सकती, मेरे हलक से नहीं उतरता, बहुत मुश्किल से। तीसरा चलो निकाल भी लूँ, चौथा में तो बिल्कुल नॉन स्टॉप हो जाता है। तो ये वाला सीन था और मुझे गैस ने धोखा दिया। खाना मेरा बना नहीं, कल की दाल ही थोड़ी सी पड़ी हुई थी और रोटी बनने वाली भी गैस नहीं आ रही थी। तो बहन ने थोड़ा सा इंतज़ार किया, थोड़ी सी गैस शायद ज़्यादा हुई हो, फिर गैस आई, फिर मैंने रोटी बनाई। शुक्र अल्लाह का शुक्र है रोटी सही बन गई थी और सही सलामत अच्छी रोटी बनाई थी। कल जो मैंने करा पता है, कल मैंने खाना बनाया अपने लिए और कल मैंने रोटी बनाई। वो रोटी ऐसी बनी थी किसी को मुँह दिखाने का भी। मैंने भाई से भी ना पूछ लिया, भाई आप खाना खाओगे, मैं आपके लिए बना दूँ। तो भाई पहले ना 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 नहीं 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 मैंने तो मैं ला रहे मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए बना दूँ, तो खा लो ना, भूख लगी हुई है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम बना दो। अब मैंने पूछ तो लिया, जब मैं चूल्हे की तरफ आई तो वो गैस ही नहीं मरी हुई गैस आ रही थी। वो एक तरफ रख के ना घंटा लग जाए ऐसी बैठी हुई में कि भाई कुछ हो जा नहीं हो रही थी। इतनी मुश्किल से रोटी वोटी बनाई तो वाली यूँ कर रही हूँ, गैस पे हो ही नहीं रही है। या तो वो कर दो तो वो या तो ब्लैक हो रही है या पता नहीं क्या। और फिर जैसे तैसे वाली रोटी बनी, मैंने उसे हॉट पॉट में रखा। उसके बाद दूसरी रोटी बनाई। मैंने ये फर्स्ट वाली रोटी ख़राब बनी हुई है, मैं खा लूँगी, थोड़ी इज्जत रखने के लिए भाई को अच्छी वाली रोटी दे दूँगी। दूसरी वाली रोटी हो भाई, वो तो उससे भी 4 हाथ आगे थी। वो रोटी बनाई खामोशी से। जो पहली रोटी बनाई थी मैंने वही खा लिया कि भाई को थोड़ी बेहतर रोटी मिले। जब मैं अपनी रोटी लेके गई और खाने के साथ बैठी हूँ ना, तो वो रोटी को देख के पता है और खाते हुए मुझे वो याद आ रहा था सीन मूवी का। एक शाहिद कपूर की मूवी थी, आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं है वैसे, उस मूवी में जिसमें शाहिद कपूर ना गूंगा बना हुआ था, जाबा 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 वाला सीन जो था ना वो था। तो उसमें कोई एक कॉमेडियन भी था, मुझे उनका नाम नहीं याद है, बड़े कॉमेडी मूवीज़ में आते हैं। तो उनको एक गुजराती फैमिली में रखा हुआ था, तो उन्होंने एक रोटी खाई थी जिसमें वो बोल रहे थे कि इसको कैसे तोड़ूं, पानी से या कैसे तो वो रोटी का सीन मुझे वो वाला बिल्कुल याद आया कि मैं उसको कैसे खाऊं, कहाँ से और ना रबड़ में थी, वो पत्थर बनी हुई है या और पापड़ अलग बनी, मतलब सेंटर से वो कुछ और बनी हुई थी। तो उसको खाते पे मुझे वो सीन याद हुआ जब मेरा भाई खाना लेके बैठे ना, तो वो बैठे हुए मैंने उनको देखनी ऐसे ऐसे करके रोटी से टक कटर 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 करके भाई हंस रहे मुझे देख रहे हंसे। वाला देखो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे रोटी बनाना आती है। आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं दिखाया तो किसी दिन दिखाऊँ, मुझे रोटी बनाना आती है, पर गैस ने मुझे उस दिन धोखा दे दिया था। तो उस दिन ऐसा हुआ था सीन मेरे साथ। तो जूस पिया अपना
और अभी मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं क्या करा और क्यों नहीं ये सब रिकॉर्ड हुआ, इतना सारा फ़नी मोमेंट, जस्ट बिकॉज कि कल भी मेरा मोबाइल उस वक्त चार्ज पे था और आज भी मेरा। कोई बात नहीं अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो मैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी आप लोगों के साथ सुनाऊंगी। जो ना दिखा सकूं वो मैं बोल के आप लोगों को तंग करूँगी। और इतने सारे सीन तो बता दें तो आपको मज़ा आ ही गया और हंसी भी आ गई है। तो जल्दी से लाइक शेयर। हाँ आ रही हूँ, सॉरी मैं बीच में चली गई थी। तो हुआ कुछ सीन अभी ऐसा था कि बहन ने मुझे बुलाया और मुझे अपने खाने का बता रही थी कि तुम्हारा खाना ये वाला है, ये वाला इस घर वालों का, ये वाला मत खाना और अपनी रोटी बना लेना। वैसे कोशिश है कि अभी बना लेंगी, लेकिन अगर नहीं बनाई तो तुम खुद रोटी प्लीज़ बना लेना। तो बस ये कहने के लिए मुझे बुलाया था, क्योंकि मैं अपने घर वालों का खाना नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा रिच हो गई हूँ। फ्रेश जूसेस पीना और अर्ली मॉर्निंग उठना, बहुत सारा मेरे पास काम है। खाने के बाद वॉक करना, आई एम सो रिच सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको बताना और दिखाना भी पड़ता है। तो मेरा रिचपना ऐसे ही निकल रहा है। बाकी मैं अपनी डाइट की किस हिसाब से क्या चीज़ें ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो आपको पूरा एक दिन दिखाऊंगी, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा अभी दिखा ही रही हूँ वैसे भी। लेकिन मैं आपको क्लियरली पूरा प्योर तरीके से बताऊंगी कि मेरे खाने का ऑयल अलग होता है और मेरे घर वालों के खाने का ऑयल अलग होता है। उनकी जो चीज़ें खाने में डलती हैं थोड़ी डिफरेंट होती है, मेरे में जो डलती है वो थोड़ी और डिफरेंट होती है। ये जितना हम कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोशिश हम पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मुझ पे कि शायद जो मेरे अंदर मौजूद स्टोन्स हैं वो लोगों को थोड़ा तर्ज आ जाए मुझ पर और वो सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाएँ खुद से। तो उन सब के लिए ये चीज़ें की जा रही। अगर ये चीज़ पे मैं कामयाब हुई या थोड़ी सी भी कमी हो गई तो माय गॉड मैं एक सर्जरी से बच जाऊंगी। ऐसा सर्जरी से मुझे याद आया, मुझे मेरा पेज भी याद आ रहा है, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे नेट पे कोई चीज़ मिल जाए, अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन देखते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो तो मुझे बताओ। मेहनत थी 1 साल की जिसको मैंने लगाया था उस वक्त, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा होना तो वही है। मैं बोलती हूँ क्या सारा मेरे को। सो यार बस इसी चटर पटर के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और मैं इस व्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छे से कहाँ बैठी। अब आप लोग सोच रहे कहाँ बैठी मैं बताती हूँ, एक मिनट आपको देखिएगा मैंने क्या करा है। मतलब मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है। जिस चीज़ से मैं हमेशा डांट खाती हूँ मैंने वही चीज़ आज फिर करी, जस्ट बिकॉज गुड लाइट के लिए हम कुछ भी करेगा, हम पठान हैं पापा। सो देखो, तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन को दे दिया अपनी बहन को और मैं आप लोगों को दिखा रही थी मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ सारे ब्लैंकेट्स के ऊपर, जिस पे मैं हमेशा बचपन से डांट खाते हुए आई हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर में हर कोई जिसको जब जगह मिलती है यहीं पे आके मस्त ठंडी में बैठ के मोबाइल यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर सर्दियों के पहाड़, क्या सर्दियों के पहाड़ हैं। हाँ, सर्दियों के पहाड़ सिर्फ सर्दियों में मौजूद होते हैं, गर्मियों में मौजूद नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये ट्राई करना है, जरूर ट्राई करना। आप लोगों को भी ट्राई क्या करना है, बहुत सारे लोग तो बैठते होंगे जाके देखते होंगे भाई ब्लैंकेट कहाँ पे। से बैठी हूँ मैं, ऐसे नहीं बैठती, मैं ऐसे बैठी। ये लिया फोन और बस मैं ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हूँ। और फिर मुझे वहां से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, माँ तुम फिर ब्लैंकेट के ऊपर बैठ गई हो। फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ नीचे, नहीं मैं तो यहाँ बैठी थी, मैंने वहां नहीं बैठी। चलो मेरा फोन मुझे वापस दे दिया जाए। थैंक यू सो मच आपकी इतनी मदद के लिए। सो यहाँ पर बताइए कौन कौन ऐसी हरकत करता है और बच्चा लोगों में तो कौन कौन हरकत करता है, नहीं करता तो एकदम करके देखो, जरूर मजा आएगा। बहुत मजा आता है। उसके बाद तुम्हें बोलोगे यार वाह वाह वाह, क्या वाह मजे की चीज बताइए, यार बड़ा मजा आ रहा है। तो जिसने ट्राई नहीं करा वो ट्राई कर ले, जो ट्राई करता है वो नीचे कमेंट में अपना मेरे लिए दुआ करना, मैं वजू करने के लिए जा रही हूँ ठंडे पानी से। अच्छा ये बताओ ना गर्म पानी क्यों मौजूद नहीं है हमारे बता दिया गाइस ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। आप ही आपके लिए करना। मेरे लिए दुआ करना। अच्छा चलते हूँ दुआ अगर मैं कैमरा से घुमा दूँ तो कैसे लगेगा। अल्लाह हाफिज़। आप वजू करके आएगा। बिजली का बिल आता है। हाँ ये बात तो है। बिजली नहीं आती लेकिन बिल जरूर आता है। बिल
बिल जरूर आता है। दे देंगे 20,000 का बिल ऐसी और लगा कर। आपने 2 लाइटें यूज की थी। अरे ला 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 ला, कितनी गलत जगह दोनों थे। नहीं होगी, फेंको उसको उठा के। 2 कैट फाइट्स फिर शुरू हो गई। जो बाकी आपको मिलूंगी कल इंशाल्लाह एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। क्या चीज? हाँ बाहर देखो। व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ ये सारी शुगल वुगल के साथ। मिलती हूँ आपको एक नए शुगल के साथ, नई मस्ती के साथ। और इंशाल्लाह कल मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज हो। कल चार्ज नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं रात भर लगी हुई थी अपने फ़ोन में, जस्ट टू रिकवर माई पेज। आई एम ट्राइंग दैट थिंग। खैर कोई बात नहीं, फिर से मस्ती मजाक होगा और मैं फिर से एक नए एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों के पास कल दोबारा हाजिर होंगी। और आप लोगों की बस दुआओं की ज़रूरत है 2 चीज़ों के लिए, एक मेरे पेज के लिए और एक मेरी हेल्थ के लिए। बस इतनी सी गुजारिश है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। सोशल मीडिया अकाउंट्स को नहीं किया तो वो भी जाओ जल्दी से, उन सबको फॉलो करो। सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। रिबैन ठंडे पानी से आ चुकी है और वो जो हम आते हैं ठंडी से वैसे वाला सीन कर रही हैं। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।